हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पिछले दिन एक क्लास में मैंने सीरीज ग्रुपिंग बताया था, लेकिन फिर से उसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि रेसिस्टेंस में न तो कोई पॉजिटिव एंड होगा ना निगेटिव। जैसा ही इसे सप्लाई से जोड़ देंगे तो सप्लाई का निगेटिव अगर जिस सिरे से जुड़ा होगा रेसिस्टेंस के वो हो जाएगा निगेटिव, और जिसको जो पॉजिटिव से जुड़ा होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, कैसे हो, तो एक रेसिस्टेंस का एक छोर दूसरे रेसिस्टेंस के दूसरे छोर से जुड़ जाए और तब पहला छोर और दूसरे रेसिस्टेंस का फाइनल छोर एंड ये जुड़ जाए सप्लाई से। अगर ऐसा हो तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग कहेंगे सीरीज ग्रुपिंग। मान लीजिए ये सेल हमारा, इसका ईएमएफ ई है, तो ये करंट सप्लाई करेगा। मान लीजिए करंट आई सप्लाई कर रहा है, तो जो करंट ये सप्लाई करेगा ये करंट इस रेसिस्टेंस से भी गुजरेगा, इस रेसिस्टेंस से भी गुजरेगा, क्योंकि इसके ट्रेवल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके पास करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। अब मान लीजिए कि इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो करंट दोनों में कांस्टेंट है और V बराबर होता है I इंटू आर, याद कीजिए। तो अगर I कांस्टेंट है तो V वेरीज R होगा, मतलब R बदल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो यहां देख रहे हैं R1 है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, फिर यहां R2 है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के लिए R1 और R2 के लिए एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम खींचें, R इक्विवेलेंट करें या R सीरीज करें RS, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर क्या होगा I इंटू RS। वेरी गुड। अब टोटल पोटेंशियल V कितना है, हेयर नेट पोटेंशियल कितना है, तो V इक्वल्स कितना है V1 प्लस V2। जैसा आप जानते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, तो V1 प्लस V2। अब साफ लिख दिए V बराबर है I इंटू RS। V1 क्या होगा I इंटू R1, यह कितना होगा I इंटू R2। तो लिख सकते हैं I R1 प्लस R2। I अगर कैंसिल कर दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2। अब ये सोचे कि R1 प्लस R2 अगर ऐसा है तो वैसे केस में अगर दो है तब तो ऐसा है, लेकिन बहुत ज्यादा होता इफ देयर आर n नंबर ऑफ resistances in grouping, then इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, RS बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to N RI। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, इफ n identical resistances are grouped in series, then find इट्स इक्विवेलेंट। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे पास हो,
तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब R सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सबको जोड़ दें, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ तक, अप टू Rn तक। तो इसको लिख सकते हैं R प्लस R अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो मतलब हो जाएगा n इंटू R। इसलिए क्या हो गया सीरीज में, n इंटू R। दिस इज द रेसिस्टेंस ग्रुप्ड इन सीरीज। अब हमें पैरेलल ग्रुपिंग की चर्चा करनी है। अब दूसरा हमारा है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में कैसे करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग में करेंगे जैसे हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस है, सारे रेसिस्टेंस का एक छोर सप्लाई के एक एंड से और दूसरा छोर सप्लाई के दूसरे एंड से जोड़ दिया जाएगा। तो वैसे केस में क्या होगा, सप्लाई के एक एंड से जोड़ दीजिए और दूसरा सप्लाई के दूसरे एंड से जोड़ दीजिए। तो वैसे केस में क्या होगा कि ये जो बैटरी है इसके द्वारा करंट मान लीजिए I सप्लाई हुआ, तो अब इस जंक्शन पर जैसे ही आया तो ये दो भाग में बटेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, फिर इधर से निकलकर इधर I हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा। मान लीजिए इसमें करंट I1 हो गया, इसमें करंट I2 हो गया, करंट बदल गया, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों का सेम छोर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस ग्रुपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस in this grouping potential difference is same. So the currents are different across different resistances। ठीक है, नाउ इफ इक्विवेलेंट हम मान लें, ये दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लें, एक तीसरा रेसिस्टेंस हम आरपी करें और ये बैटरी से जुड़ा हो, तो इससे करंट आई जाए तो पोटेंशियल भी होगा। भी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई भी इज इक्वल टू होता है आई आर पी, इसलिए आई बराबर हो जाएगा भी बाई आर पी। अब सोचिए अगर ऐसा है तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं पैरेलल में कि पोटेंशियल कॉमन है, करंट बदल रहा है, तो टोटल करंट आई कितना हो गया, I1 प्लस I2। Here total current I is equal to I1 plus I2। तो I कितना है, V बाई आर पी, V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें n नंबर हो क्या हो, तब क्या होगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस ग्रुप्ड, देन 1 आरपी बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
प्लस 1/R3 अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल एक देखिए, इफ n आइडेंटिकल resistances are grouped in parallel, then find the इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर ऐसा है तो 1/R बराबर क्या लिखेगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू कहां तक, n टर्म्स। तो क्या होगा, n/R। तो 1/RP हो गया n/R, तो RP कितना हो जाएगा, R/n। इस तरह से हम सवाल बना सकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट नेटवर्क के सवाल